हमारे पास काफ़ी सारे पुराने कपड़े होते हैं या पेंटिंग वगैरह होती हैं जिनको हम बेकार समझ के फेंक देते हैं। आज मैं आपको इनसे बनाना सिखाऊंगी एक ज़बरदस्त किस्म का कारपेट। आप उसे मैट्रेस कह लें, कारपेट कह लें, फ्लोर मैट कह लें, वो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी इन बेकार कपड़ों से, बिल्कुल जी। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कितनी आसानी के साथ आप इसको घर पे खुद ही बना सकते हैं। इसी तरह से छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स से करेंगे अपनी वीडियो का आगाज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। बिल्कुल जी, आज लेकर आई हूँ मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स जिस पर अमल करके आप अपनी लाइफ को बहुत आसान भी कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा आप करने वाले हैं बचत। टिप नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास इस तरह से काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम अलमारी में रख देते हैं। और ये मेरा डिनर सेट है। बिल्कुल मैंने इसे इस तरह से सेट करना है कि जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मैं बिल्कुल सामने रखूँ, और जो मुझे कभी कभी चाहिए होती हैं उनको मैं पीछे की तरफ रख दूँगी। बिल्कुल जी, आप इस तरीके से मैनेजमेंट किया करें, ऑर्गेनाइजेशन किया करें अपने किचन में, ताकि काम करते वक्त आपको आसानी हो जाए। नेक्स्ट टिप है मेरी जी, सर्फ़ वगैरह को लेकर। अक्सर हम जब सर्फ़ को फाड़ते हैं तो वो इस तरीके से कट लग जाता है। तो इससे क्या होता है कि ये गिरने का ख़तरा होता है, और बाज़ ख़वातीन यही करती हैं कि एज़ इट इज़ इसको उठा के रख देती हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका सर्फ़ गिरने का और ज़ाया होने का ख़तरा होता है, और उससे यही होता है कि आपके पैसे ज़ाया होते हैं। आप फ़ौरन उसे कोई भी कंटेनर ले लें जो कि कवर हो, और उसमें आप डाल लें। अब ये जो कवर होता है, बिल्कुल ये रैपर को हमने फेंकना नहीं है। हमने क्या करना है कि इसमें पानी डाल के हम इसका जो सेकंड यूज़ कर सकते हैं, कि इसका सर्फ जो इसके अंदर रह जाता है, जो वैसे नहीं निकलता, उसको सिंक में डाल दें। तो इससे ये होता है कि सिंक में जो स्मेल वगैरह होती है नहीं आती। और इस रैपर को भी हम सुखा लेंगे। इसकी शीट जो है वो काफ़ी मजबूत होती है, और इसको हम ऑर्गेनाइज़र बनाने में यूज़ करेंगे। आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस तरह से जब हम बाज़ औक़ात एग बॉयल करते हैं, तो डेली ही कर रहे होते हैं तकरीबन बच्चों के लिए। तो क्या होता है कि ये कभी टूटा हुआ होता है थोड़ा सा साइड से, तो वो सारे का सारा निकल जाता है। हमने क्या करना है कि हमने एक ले लेना है फॉइल पेपर, और उसके अंदर हम इस तरह से रैप करके इसको बॉईल करने रखेंगे। तो इस तरह से ये ज़ाया नहीं होगा। आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नॉन स्टिक हमारे पास इस तरह के पैन होते हैं। तो अक्सर यही होता है कि हम जब काम कर लेते हैं, कुछ पकाते हैं, तो इस तरह से लग जाता है, ख़ासतौर पे बच्चे जब बना रहे हो। तो इसकी बेस्ट टिप ये है कि आपने इसको गरम गरम नहीं धोना। अच्छा, सेकंड टिप इसकी ये है कि आपने इसको जो है वो कभी भी जो है जाली से नहीं धोना। क्योंकि आप जब इसमें इस तरह के स्पंजेस इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होता है, नॉन स्टिकी होते हैं, तो ये ख़राब हो जाते हैं। तो इसकी नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि आपने क्या करना है कि आपने इस तरह से नीम गर्म पानी लेना है, और उसके अंदर इसको आपने इसके अंदर डाल देना है, और इसे डिप करके थोड़ी देर के लिए रख लेना है। अब आपने क्या करना है कि आपने लेना है क्लीनर, कोई भी ले लें। ये मैंने ऑरेंज क्लीनर बनाया था, तो मैंने ये 2 से 3 टेबल स्पून इसके अंदर मैं डाल दूँगी, और उसके साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी बिल्कुल यहाँ पे बेकिंग सोडे को मैं इसके अंदर डालूँगी, और उसके बाद मैं इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए रख दूँगी। ठीक है जी, 15 मिनट के बाद जो है बेकिंग सोडा भी अपना काम कर जाएगा, और ये जितना भी लगा हुआ मटीरियल है, ये इसमें से जो है वो इजीली आपका निकल जाएगा। नेक्स्ट टिप है मेरी कि इस तरह के भी जो स्पंजेस होते हैं जिसमें तार वगैरह होती है, तो आपने वो भी इसके लिए बिल्कुल यूज़ नहीं करना। आपने क्या करना है, कोई भी जो है फाइबर क्लॉथ जो होता है, या आपके पास मोटी जर्सियाँ होती हैं जो बेकार हों, उनमें से कट करके आप इस तरह से रख लें अपने इन नॉन स्टिक के पैन्स वगैरह के लिए। तो इसको मैं ले लूँगी, और उसके बाद मैं इससे आराम से जब इसको रब करूँगी, तो आपके सामने है जितना भी इसके ऊपर लगा हुआ था, अगर हम इसे रगड़ते तो इससे यही होता कि ये साफ़ नहीं होता। और इसी क्लॉथ से मैं क्या करूँगी कि मैं इसके जो लिड है इसका, इसको भी मैं अच्छे से इससे साफ़ कर लूँगी। अच्छा, उसके बाद मैं क्या करूँगी कि इसको मैं ड्रेन कर दूँगी, और उसके बाद मैं इसको नॉर्मली अपना जो भी मैं सोप वगैरह यूज़ करती हूँ, नेक्स्ट स्टेप है मेरी, तो मैं उसको ले लूँगी, और उसको भी मैं इसी जो है फाइबर क्लॉथ से जो है वो करूँगी। और इस तरह का क्लॉथ आप बना के रख लें जो कि आपके नॉन स्टिक पैन वगैरह को वॉश करने के काम आएगा। क्योंकि इतने महंगे महंगे पैन होते हैं, ज़ाहिर है आप लेकर आते हैं, और फिर अगर वो इस तरह से थोड़ा सा हो जाए, तो क्या होता है कि एक तो आप खाना इन पे लो फ्लेम पे बनाया करें। क्योंकि जब आप इस पे तेज़ आंच कर देते हैं, तो उससे ये जल जाते हैं, और फिर इनको वॉश करते हुए हमें स्पंजेस दूसरे इस्तेमाल करने पड़ते हैं, तो उनसे ये ख़राब हो जाते हैं। तो इसकी थोड़ी सी एहतियात करना बहुत ज़रूरी होता है। इस तरीके से आप इसे वॉश कर लेंगे, और इसी तरीके से मैं इसके ढक्कन को, इसके लिड को भी जो है वो सोप के साथ, लेकिन मैं इस पे भी मैं स्पंज यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा न्यू था ये बिल्कुल, और मैं नहीं चाह रही थी कि ये मेरा ख़राब हो। तो इसके मैं लिड को भी इसी तरह से जो है ये फाइबर क्लॉथ से
इजीली साफ़ कर लूँगी। और उसके बाद अपने क्या करना होता है, अच्छा जो नेक्स्ट मिस्टेक हम अक्सर कर रहे होते हैं इन बर्तनों के साथ, वो हम क्या करते हैं कि हम इनको फ़ौरन ही ढक के इस तरीके से रख देते हैं। मेरी नेक्स्ट टिप यही है कि आपने इसको फ़ौरन से इस तरीके से ढक के नहीं रखना। इस तरह से जो है ये आपका ख़राब हो जाता है, इसके अंदर पानी वगैरह रह जाता है। तो आपने क्या करना है कि इसको फ़ौरन ही एक आप कोई भी ले लें, यहाँ पे मैंने ले लिया था जो मेरे किचन टॉवल्स वगैरह होते हैं, तो उसको लेके आपने क्या करना है कि इसको अच्छे से जो है ना वो सुखा लेना है। सुखाने के बाद आपने इसे 5 मिनट के लिए इस तरीके से रखना है जैसे मैंने रखा था, उसके बाद आप इसको उठा के रख दें। तो ये थी जी मेरी ये टिप। और आ जाते हैं बिल्कुल अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरे पास इस तरीके से जो है वो मौजूद है बिल्कुल जी ये चटाई। और आज मैं आपको इससे बनाना सिखाऊंगी पुराने कपड़ों से और इस चटाई से एक ज़बरदस्त किस्म का फ्लोर मैट कह लें आप उसको, या फिर आप कह लें उसको गद्दा सा, या फिर आप उसको कह लें जो है एक चटाई, या जो भी आप चाहें आप इसको कह सकते हैं। अच्छा जी, या कारपेट आप इसको कह लें। तो यहाँ पे ये मेरे पास है और ये जली हुई थी मेरी, और काफ़ी टाइम से बेकार पड़ी थी ये। जो है वो 3 परत वाली होती है, तो मैंने सोचा कि मैं इसको ही यूज़ कर लूँ। बेकार तो वैसे ही ये पड़ी हुई है क्योंकि जल गई थी, तो इसको मैं नहीं बिछा रही थी कि वो बार बार पाँव में अड़ जाती थी। तो मैंने क्या कर लेना है, मैंने इसके तीनों मैं इसको 3 बनाऊँगी, तो मैंने इसके तीनों पार्ट्स को अलग अलग कर लिया। अब ये मेरे पास एक बहुत पुराना, तकरीबन कोई 10-15 साल पुराना जो है ये एक फैब्रिक मौजूद था। और ये पेंटों का कपड़ा था, मोटा था, मेरी वालदा ने मुझे दिया था। तो बस ये पेंटें तो ना भी नहीं बन सकी, लेकिन यही गुम रहा था इधर उधर, तो मैंने सोचा कि चले इसको ही मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो मैंने इसको ले लिया। उसके बाद जो है ये आप देख रहे होंगे इसकी कंडीशन, तो कई जगहों से इस पर जंग भी लग गया था, इधर उधर पड़ा रहता था। तो मैंने इसका जो कटा हुआ पार्ट था उसको मैंने कट कर लिया। और क्योंकि ये काफ़ी साइड से कटा हुआ था, तो उसके बाद मैं इसको इसके नाप का, जो मैंने एक पार्ट लिया है चटाई का, तो उसके नाप का मैं इसको कट कर लूँगी। ठीक है, अब ये मेरा नीचे से थोड़ा सा कम हो रहा था, तो मैंने इसका ऊपर का पार्ट भी अलग कर लिया और उसके बाद मैंने इनको जॉइंट कर लिया। अच्छा, मैं इसको सुई धागे से करूँगी। चाहिए जी, मैं तो ऊपर धूप में बैठी थी और आपको धूप की वो आ रही होगी बिल्कुल, मुझे काफ़ी टेम्परेचर हो रहा था और मैं धूप में बैठी थी। तो मैंने सोचा कि चलें जी, साथ साथ हम ये काम भी कर लेते हैं और साथ साथ जो है धूप को भी इंजॉय करते हैं। काफ़ी टाइम बाद धूप आई थी और मेरा तो ख्याल है कि मैं सर्दियों में फ़र्स्ट टाइम ही धूप को इंजॉय कर रही थी। तो साथ साथ में मैंने सोचा कि इसको भी कर लिया जाए। तो इसको मैं सुई धागे से इस तरह से सी लूँगी। अच्छा, मैंने सुआ लिया है बड़ा, जो रज़ाइयाँ सीने वाला होता है, और इसी तरीके से धागा भी वही लिया है। तो इसको मैं साथ साथ इस कपड़े को सी लूँगी और इसको बिल्कुल बराबर इसके करके जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा इधर उधर से उसको मैं कट कर दूँगी। ठीक है जी, आप भी इस तरीके से इस तरह से बना सकते हैं। अब ये मोटा कपड़ा इसके ऊपर आ गया। अच्छा, इसके नीचे मैं बिल्कुल कुछ नहीं लगाऊंगी, मैं सारा इसके ऊपर लगाऊंगी। अब ये मेरे पास कुछ शर्ट्स थी, तो मैंने ये ले ली और इनके बटन मैंने अलहदा कर लिए। अब क्योंकि मुझे इसे ज़रा मोटा बनाना था कि आप जब इसको नीचे बिछाएं तो एक कारपेट टाइप आपका हो, और थोड़ा सा ये मैट्रेस टाइप भी होना चाहिए, ताकि बच्चे जब इस पर बैठें तो बिल्कुल उनको जो है वो ठंड भी ना लगे और वो खूब इंजॉय भी करें। तो यहाँ मैंने इसके कॉलर वगैरह को कट कर दिया और उसके बाद में इनके बटन भी मैंने हटा दिए और बाजुओं को भी अलग कर दिया। अब ये बाजू और कॉलर का भी हम ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे इंशाल्लाह, आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी मैं यहाँ पे बिल्कुल इसको अलग अलग कर दूंगी और उसके बाद मैं इसको इसके ऊपर रख दूंगी। इसी तरह से मेरे पास जितने भी पुराने कपड़े हैं, शर्टें हैं, दुपट्टे हैं, तो मैं उनको इसमें यूज़ करूंगी, क्योंकि जितना मोटा मुझे चाहिए था मैं उतना ही इसको बनाऊंगी, ताकि थोड़ा सा सीने का भी होता है, जाहिर सी बात है इसको हम हाथ से सिएंगे क्योंकि ये इतना मोटा बन जाएगा कि मशीन पे ये नहीं हमसे सिया जाएगा। तो इसको हमें हाथ से सीना पड़ेगा और उस तरीके से सीना पड़ेगा जिस तरीके से हम सीते हैं बिल्कुल अपनी रज़ाइयाँ। तो ये मैंने एक दूसरे के ऊपर इनके करते हुए इसको रख लिया था। तो ये जो छोटे छोटे मेरे पास काफ़ी सारे पीस थे वो भी मैंने रख दिए। और अब मैंने ले ली है एक बेडशीट। बिल्कुल जी, एक बेडशीट मैंने ले ली जो कि बिल्कुल इसके साइज़ की, मेरे पास सिंगल बेडशीट्स जो हमारे पास होती हैं, तो मैंने पुरानी एक बेडशीट ले ली और उसको फिर मैंने इसके ऊपर इस तरीके से लगा दिया। अच्छा, इस तरह से करके जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको मैं साइड से तकरीबन 3-3 इंच का रख के बाकी सारा कट कर लूँगी। अच्छा, 3 इंच का मैंने क्यों चारों तरफ से रखा है, क्योंकि उसको मैं एंड में नीचे की तरफ मोड़ूंगी। अब मैंने सुई धागा ले लिया और एक साइड से मैंने बिल्कुल इसमें छोटे छोटे से जो है वो डोरे डालना शुरू कर दिए हैं। बिल्कुल इस तरीके से छोटे छोटे से करते हुए मैं बिल्कुल एंड तक ले जाऊँगी और मैं इसी तरीके से इस पूरे पे जो है वो 4 डोरे डाल लूँगी। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको फोल्ड कर लिया और जो है इसके नीचे
का जो पार्ट था उस पे मैंने जो स्टार्ट का था ऊपर का, तो एक साइड का, तो उससे मैंने इस तरह उल्टा करके इसको स्टिच कर दिया नीचे फोल्ड करके। अच्छा, इसी तरह मैं इसके अंदर 4 डोरे मैंने आपको जैसे बताया कि मैंने डालने हैं, और बिल्कुल सेम वे में हम डालेंगे जिस तरह के आपने देखा होगा आपकी रज़ाइयाँ बनी हुई होती हैं, सेम उसी तरीके से ये उसी पैटर्न पे ये बनेगा। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको दिखाया कि मैंने जो है बड़ा सुआ लिया और धागे भी मैंने मोटा ले लिया था ताकि ईज़िली बन जाए। ठीक है, अब ये देखिए ये इस तरीके से आ जाएगा। मैंने इसके सेंटर में डाल दिया, उसके बाद मैं जी नीचे आ गई थी और फिर मैंने इसको जो है उल्टा कर दिया, और अब इसका जो मैंने साइडों पे मैंने रखा था उसको मैं इस तरीके से स्टिच कर लूँगी। अच्छा, मेरी एक सिस्टर ने मुझे क्वेश्चन किया था कि आप ऊपर बैठ के करी होती हैं बेड पे और इधर, तो आप इसको अगर नीचे बिछाएं तो आपका इजीली हमें जो है वो समझ में आ जाए और आपको भी मुश्किल ना हो। तो प्रॉब्लम ये है मेरी प्यारी बहनों कि मैं क्योंकि नीचे बैठ नहीं सकती, क्योंकि मेरी जो है वो नी कैप जो है वो डिसलोकेट हुई हुई है, तो इस वजह से मैं इसको ऊपर रख के ही सी रही होती हूँ, क्योंकि मुझे इस तरह से ज़रा इजी होता है। तो ठीक है, ये इस तरीके से हम इसको सी लेंगे बिल्कुल। और ये देखिए मैंने एक साइड से सी लिया, इसी तरह से मैं इसको बैक से चारों तरफ से मोड़ते हुए एक कन्नी की तरह वो करके, और जैसे आपने बॉर्डर बनाना होता है उस तरीके से करके इसको सी लूँगी। अब ये मेरा बिल्कुल हो गया है कारपेट रेडी, और अब हम इसको बिछा देंगे अपने रूम में बिल्कुल बेड के सामने। आप एक फ्लोर मैट कह लें अब इसको, और इस पे जी इंजॉय करेंगी हमारी प्यारी सी बेटी। बल्कि दुरे जो है वो बड़ी खुश होती हैं, उनको यही होता है कि मेरे लिए इस तरह की चीज़ें बन जाएं। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का कंटेंट? उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।